इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 फीट बाय 42 फीट की हाउस प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम इस प्लान का ओवरव्यू ले लेते हैं। इस प्लॉट के अंदर ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर दोनों की ही प्लानिंग की गई है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर गोडाउन के साथ साथ पार्किंग का प्रोविजन दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं, 2 वॉशरूम्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा एक हॉल मिलता है विद डाइनिंग एरिया, आपको किचन एरिया मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे फ्रंट बालकनी मिलती है। इस प्लॉट को एक्सेस करने के लिए इसके फ्रंट साइड में यहाँ पे रोड का प्रोविजन दिया गया है। बाकी की इसमें जो तीनों साइड्स हैं वो यहाँ पर कवर्ड है, मतलब कि यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं उन पर मकान ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ट हो रखे हैं। अगर आप इस फ्लोर प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करके इन सब की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर एमईपी ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में। अब इसे हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए हम ओपन करेंगे हमारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने प्लानिंग के साथ साथ इसकी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग भी की हुई है। कॉलम प्लेसमेंट ड्राइंग्स भी आपको इसमें मिलेंगी। इसके अलावा जो फुटिंग डिटेल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। वहीं इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग्स भी यहाँ पर प्लान की गई हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे सिर्फ फ्लोर प्लान के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना ग्राउंड फ्लोर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें आउटर बाउंड्री वॉल की या फिर ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो हमारी इंटरनल बाउंड्री वॉल है, इन दोनों की जो थिकनेस है वो यहाँ पर 9 इंची ली गई है। प्लॉट के फ्रंट साइड में यहाँ पर रोड का प्रोविजन दिया गया है। फ्रंट की तरफ आपको 30 फीट की रोड मिलती है। इस रोड के थ्रू आपकी एंट्री होती है इस प्लॉट के अंदर। प्लॉट के अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर 10 फीट का वाइड मेन गेट का प्रोविजन दिया गया है। इस मेन गेट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं हमारे कार पार्किंग एरिया में। यहाँ पर आपको काफी बड़ा पार्किंग एरिया मिलता है। इस पार्किंग एरिया के अगर हम साइज की बात करें, इस पार्किंग एरिया का साइज यहाँ पर 32 फीट 9 इंची बाय 10 फीट प्लान किया गया है, जिसमें आप इजिली 2 4 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। मेन गेट के लेफ्ट साइड में या फिर अगर मैं कहूँ कार पार्किंग के लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्टेयरकेस का प्रोविजन दिया गया है। इस स्टेयरकेस के थ्रू आप एक्सेस करते हैं फर्स्ट फ्लोर को। इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका साइज 13 फीट 6 इंची बाय 13 फीट 6 इंची प्लान किया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं ग्राउंड फ्लोर के बैक साइड की, तो ग्राउंड फ्लोर के बैक साइड में यहाँ पर गोडाउन का प्रोविजन दिया गया है। गोडाउन को एक्सेस करने के लिए स्टेयरकेस के पास से आपको शटर का एक एरिया मिलता है। गोडाउन को हम शटर के थ्रू एक्सेस करते हैं। शटर की अगर हम विड्थ की बात करूं, यहाँ पर शटर की जो विड्थ रखी गई है वो यहाँ पर 8 फीट 5.5 इंची रखी गई है। और वहीं अगर गोडाउन के एरिया की बात करूं तो यहाँ पर एल शेप गोडाउन का प्रोविजन दिया गया है, जिसमें आपका इस पोर्शन का जो साइज है वो यहाँ पर 26 फीट 3 इंची बाय 12 फीट 9 इंची रहेगा। वहीं जो आपका रिमेनिंग एरिया है इसका जो साइज है वो आपका 7 फीट बाय 10 फीट 9 इंची रहेगा। इस गोडाउन के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर डक्ट का प्रोविजन दिया गया है। डक्ट की अगर हम साइज की बात करें तो इस डक्ट को 2 फीट 7.5 इंची बाय 5 फीट का प्लान किया गया है, जो इस गोडाउन के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन करेगा। तो ये हमने देखा कि ग्राउंड फ्लोर को किस तरीके से प्लान किया गया है। वहीं अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टेयरकेस के थ्रू फर्स्ट फ्लोर को एक्सेस करते ही आपकी एंट्री होती है हॉल विद डाइनिंग एरिया के अंदर। यहाँ पर अगर हम बात करें हॉल विद डाइनिंग एरिया के साइज की, तो यहाँ पर 10 फीट बाय 20 फीट 9 इंची का डाइनिंग एरिया मिलता है। इसके साथ साथ स्टेयरकेस के थ्रू आप एक्सेस करते हैं बालकनी एरिया को। यहाँ पर फ्रंट बालकनी का प्रोविजन दिया गया है। बालकनी की अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो ये 3 फीट 6 इंची रहेगी, जो थ्रू आउट द फ्रंट लेंथ के बराबर रहेगी, जो यहाँ पर 25 फीट है। तो यहाँ पर काफी बड़ी बालकनी आपको मिलती है। अब यहाँ पर हम हॉल विद डाइनिंग एरिया को देख लेते हैं। ये जो साइड है वो यहाँ पर 10 फीट ली गई है और इसकी जो लेंथ रहेगी वो यहाँ पर 20 फीट 9 इंची रहेगी, जो हमारी ये साइड रहेगी। हॉल विद डाइनिंग एरिया के अंदर हॉल को और डाइनिंग एरिया को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक पार्टीशन वॉल का यूज किया गया है। अगर आप चाहें तो इसे वुडन पार्टीशन दे सकते हैं या फिर ग्लास पार्टीशन दे सकते हैं। वहीं इस पार्टीशन की अगर हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पर 6 फीट का पार्टीशन दिया गया है। इस पार्टीशन को देने के बाद आपकी फ्रंट में 4 फीट की स्पेस आपको यहाँ पे मिलती है, जिसके थ्रू आप इजिली बाकी के एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। हॉल के अंदर सोफा सेट के साथ साथ फ्रंट वॉल पे टीवी को प्लान किया गया है। इस हॉल के थ्रू यहाँ पर एक्सेस मिलता है किचन का। यहाँ पर ओपन किचन प्लान की गई है। किचन की अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 10 फीट बाय 8 फीट रहेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 10 फीट हमारी कौन सी साइड है और 8 फीट हमारी कौन सी साइड है। तो ये जो साइड है वो यहाँ पर हमारी 8 फीट ली गई है और वहीं इसकी जो अपोजिट साइड है वो यहाँ पर 10 फीट ली गई है। किचन के अंदर यहाँ पर एक किचन स्लैब का प्रोविजन दिया गया है। किचन स्लैब की अगर हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 फीट की स्लैब मिलती है, जिसपे आप स्टोव या फिर सिंक को इजीली प्लेस कर सकते हैं। किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर फ्रंट में आपको विंडो का प्रोविजन मिलता है। विंडो की अगर हम विड्थ की बात करें तो यहाँ पर 5 फीट की विंडो का प्रोविजन दिया गया है, जो किचन के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन करेगा। अब यहाँ पर अगर हम मास्टर बेडरूम की बात करें तो मास्टर बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी आपको हॉल विद डाइनिंग एरिया के थ्रू मिलता है। यहाँ पर मास्टर बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 13 फीट 1.5 इंची बाय 10 फीट 6 इंची लिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें कि इसमें 13 फीट 1.5 इंची कौन सी साइड है और 10 फीट 6 इंची कौन सी साइड है,
तो ये जो साइड है वो यहाँ पर 13 फीट 1.5 इंची ली गई है और वहीं इसकी जो अपोजिट साइड है वो यहाँ पर 10 फीट 6 इंची ली गई है। इस मास्टर बेडरूम के अंदर डबल बेड के साथ साथ टीवी यूनिट का भी प्रोविजन दिया गया है। वहीं इस मास्टर बेडरूम के अंदर आपको वार्डरोब भी मिलता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वार्डरोब डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि आपको ड्रेसिंग एरिया के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे वार्डरोब आपको मिलता है, तो यहाँ पर आप स्टडी टेबल प्लान कर सकते हैं। इस मास्टर बेडरूम के अंदर आपको ड्रेसिंग एरिया के साथ साथ अटैच्ड बाथरूम भी यहाँ पर आपको मिलता है। ड्रेसिंग एरिया की अगर हम साइज की बात करें तो इसका जो साइज है वो 5 फीट बाय 6 फीट रहेगा, जिसके अंदर आपको एक वार्डरोब मिल रहा है। इस ड्रेसिंग एरिया के थ्रू आप एक्सेस करते हैं आपके वॉशरूम को। वॉशरूम के अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे जो वॉशरूम का साइज है वो 5 फीट बाय 9 फीट लिया गया है। 5 फीट इसकी विड्थ रहेगी और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 9 फीट ली गई है। इस वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए डक्ट का प्रोविजन किया गया है, जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे भी देखा था। इस डक्ट के थ्रू वॉशरूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। वहीं अगर हम बात करें जो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए आपको स्टेयरकेस की साइड यहाँ पर विंडो का प्रोविजन दिया गया है। विंडो की अगर विड्थ की बात करें तो यहाँ पर 5 फीट की विंडो प्लान की गई है। तो ये हमने देखा हमारा सेंट्रल एरिया। वहीं अब हम बात करें हमारे घर के बैक साइड की, तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको घर के बैक साइड में एक बेडरूम मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट का भी प्रोविजन दिया गया है। हॉल के थ्रू यहाँ पर एंट्री होती है आपके कॉमन वॉशरूम के अंदर। कॉमन वॉशरूम के अंदर एंट्री करने से पहले यहाँ पर वॉश बेसिन का प्रोविजन दिया गया है। इस फॉयर की जो विड्थ रहेगी वो यहाँ पर 4 फीट रखी गई है। इस फॉयर के थ्रू आप एंट्री करते हैं वॉशरूम के अंदर। यहाँ पे जो वॉशरूम का साइज है वो 5 फीट बाय 8 फीट रखा गया है। इस वॉशरूम का भी जो वेंटिलेशन है वो भी डक्ट के थ्रू हो रहा है। इसके बाद अब हम बात करें हमारे सेकंड बेडरूम की, तो यहाँ पर जो सेकंड बेडरूम का जो एक्सेस है वो भी हॉल के थ्रू हमें मिलता है। इस बेडरूम के अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज यहाँ पर 12 फीट 9 इंची बाय 11 फीट लिया गया है। इस बेडरूम के अंदर यहाँ पर डबल बेड मिलता है। डबल बेड के फ्रंट वॉल पे यहाँ पर टीवी यूनिट प्लान की गई है। इसके साथ साथ इस बेडरूम के अंदर यहाँ पे वार्डरोब का भी प्रोविजन दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें इस बेडरूम के वेंटिलेशन की, तो इस बेडरूम का जो वेंटिलेशन है वो भी डक्ट के थ्रू हो रहा है, जिसकी वजह से बेडरूम के अंदर प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, इस बेडरूम को प्लान करते समय स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइज किया गया है। इसके साथ साथ वेंटिलेशन का भी प्रॉपर ध्यान में रखा गया है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट फ्लोर पे जो आउटर बाउंड्री वॉल की जो थिकनेस है वो तो आपकी 9 इंची रहेगी, लेकिन जो इंटरनल पार्टीशन वॉल्स है वो यहाँ पे 4.5 इंची प्लान की गई हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, अगर आपको ये प्लान डाउनलोड करना है या फिर जो भी मैंने आपको ड्राइंग्स दिखाई, अगर आपको ये कंप्लीट सेट अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अपने घर का फ्लोर प्लान बनवाना है, 3D फ्रंट एलिवेशन बनवाना है, या इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग या फिर MEP ड्राइंग्स, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपका घर डिजाइन करने में।